हेलो व्हाट्सअप मैन, कैसे हो सारे। आज अपन बात करने जा रहे हैं ट्रेडिंग को लेके। बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में बात करेंगे, ज़ीरो से। जिसको ट्रेडिंग का मतलब टी भी नहीं पता ना, उसके लिए ये वीडियो रहेगी। इनिशियल लेवल से बात करेंगे, क्या करना है आपने। मतलब अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और पता आपको अभी कुछ भी नहीं है, जैसे मैं था 5 साल पहले, मुझे भी ज़ीरो नहीं पता था। मैंने 2021 में शुरू करी थी ट्रेडिंग, अब 2026 आ गई, लगभग 5 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग करते हुए। मैंने कई लॉस करे, मतलब आप नहीं सोच सकते, कई लाखों का लॉस भी करा है। उसके बाद रिकवर करा है। तो जो चीज़ मुझे 5 साल लग गए करने में, आपको यानी 1 से 2 साल लगे, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप शुरू करना चाह रहे हो बिल्कुल, तो सबसे पहला ये है कि भाई फाइनेंशियल मार्केट कई तरह की है, आप किस में ट्रेड करना चाह रहे हो। बेसिक टू बेसिक अगर आप देखोगे, सबसे पहला स्टॉक मार्केट आती है जो हम सब जानते हैं। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी है, यानी ये इथेरियम, बिटकॉइन, ये सब अगर आपने शायद सुना हो। तीसरा पड़ता है अपना फॉरेक्स मार्केट भी आती है एक, इसमें गोल्ड, सिल्वर, ये सब ट्रेड होता है। तो अब आप किस में ट्रेड करना चाहते हो, ये आप पे है। पहला बेसिक रहेगा कि जैसे इंडियन मार्केट है, उसका टाइम है 9 बजे के शुरू होती है, 3 बजे लगभग ख़त्म होती है। क्रिप्टो मार्केट है 24/7 365 डेज़ चलती है। फॉरेक्स भी लगभग शायद मंडे टू फ्राइडे चलती है। मैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करता हूँ। मेरा इसलिए करता हूँ भाई, मैं सुबह टाइम ऊपर नीचे रह जाता है उठने सोने का, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि क्रिप्टो में ट्रेड करूँ। उसमें कोई भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हो, कभी भी, जब नींद खुले। दूसरी चीज़ आती है ब्रोकर। ब्रोकर क्या करेगा, आप जो खरीदने में मदद करेगा और बेचने में मदद करेगा। एक चीज़ को समझ लो, आपने गोल्ड बाय करना है तो कहाँ पे बाय करोगे, कोई चीज़ तो चाहिए, कोई एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट तो चाहिए जहाँ पे वो आपको खरीदवाए गोल्ड, और ख़रीदने वाला ख़रीदे और बेचने वाला बेचे। एक सर्टेन जगह तो चाहिए, उसको कहते हैं ब्रोकर, जो मदद करेगा खरीदना है जिसको, उसको ख़रीदने के लिए बेचने वाले को मिलाकर, और जिसको बेचना है उसको मिलाएगा खरीदने वाले से। तो वो जो मर्ज कराएगा वो ब्रोकर मदद करेगा आपकी। तो ब्रोकर चूज़ करना। ब्रोकर मैंने बाइनेंस में ट्रेड करता था 2021 में। भाई जो मतलब इंडिया से बाहर हैं वो तो उसी एप्लीकेशन को यूज़ करो, बेस्ट एप्लीकेशन है। ग्लिच भी बहुत लिमिटेड है, ना ही कोई ऐसा है कि भाई एप्लीकेशन में कोई लैग आ रहा है या कुछ है। बढ़िया एप्लीकेशन है। अब मैं करंटली डेल्टा एक्सचेंज में शिफ्ट हो गया हूँ। कुछ इंडियन लॉज को लेके चीज़ें हैं, टैक्स वगैरह को। बाकी अगर आप इंडिया से बाहर हो तो बाइनेंस सबसे बढ़िया है। और ब्रोकर मतलब बहुत ध्यान से चूज़ करने वाली चीज़ है। कैसे कि भाई ब्रोकर ऐसा क्या है, ब्रोकर में बतेरे स्कैम्स हैं भाई। कई सारे ऐप जगहों पे, प्लेटफॉर्म से आप पैसे अपने डाल के ट्रेड करते हो, रातों रात गायब हो जाती हैं, ब्रोकर्स गायब हो जाते हैं पैसे लेके। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हुए हैं। तो पहले तो लीगल होना चाहिए इंडिया में वो ब्रोकर, आप चेक करो कई सारी चीज़ रेगुलेटेड है कि नहीं। उसके बाद ये चेक करो भाई उसकी फ़ीस कितनी है। फ़ीस का भी एक सबसे बड़ा टंटा है। जब ब्रोकर की फ़ीस अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको खा जाएगी ट्रेडिंग में, कहीं ना कहीं आप कमा नहीं पाओगे। क्यों? फ़ीस जो है वो प्रॉफिट्स में से कटती है और लॉस में ऐड होती है। अगर आप एग्जांपल से समझाऊँ, 10 रुपये प्रॉफिट कमाया और 2 रुपये फ़ीस कट रही है, तो कमाए आपने 8 रुपये। 10 रुपये लॉस करा और 2 रुपये फ़ीस लगनी है, तो कटे 12 रुपये। फ़ीस जितनी ज़्यादा होगी ना, उतना मुश्किल होती है आपको प्रॉफिटेबल आने में लॉन्ग टर्म में। तो ब्रोकर ऐसा बढ़िया चूज़ करो जो फ़ीस लिमिटेड हो जिसकी, ठीक है। अगर आपने अब ब्रोकर चूज़ कर लिया। तीसरा अगर अब आप देखो, तीसरा अब आप क्या चाहोगे, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, जहाँ पे आप चार्ट वगैरह एनालिसिस करोगे, जहाँ पे इंडिकेटर्स लगेंगे। अब मेटाफोर है, कई सारे हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू पे देखता हूँ, बेसिक है, शुरू से देखता आ रहा हूँ, आदत है। ट्रेडिंग व्यू लगभग सारे चार्ट्स सब कुछ आपके करवा देता है क्लियर। तो ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके चार्ट्स वगैरह देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन आजकल के टाइम में ब्रोकर भी अवेलेबल कर रहा है ये चार्ट्स वगैरह। अगर आप मोटा डेल्टा में ट्रेड करता हूँ तो एप्लीकेशन के अंदर ही इंडिकेटर लगाने का ऑप्शन भी है, ट्रेंड लाइन लगाने का ऑप्शन भी है। सब कुछ ऑप्शन एप्लीकेशन के अंदर ही आ रहा है। ब्रोकर और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मर्ज होके आजकल आ रहे हैं। अगर ऐसा कोई ब्रोकर चूज़ करते हो तो वहाँ तो फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपने लगभग सब चूज़ कर लिया। अब चौथे पे अब आप आओगे तो चौथी चीज़ ये है स्ट्रैटेजीज़। स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? बिल्कुल नए आए हो तो स्ट्रैटेजीज़ कोई अपरंपार ऐसी 50 चीज़ें हैं, ऐसे तो किस को पकड़ोगे। लेकिन बेसिक ट्रेंड लाइन्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आपको आना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अच्छा, लगभग प्रोफेशनल ट्रेडर भी मोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करता ही है आखिरी तक।
प्राइस एक्शन वो एक बेसिक फीचर है। प्राइस एक्शन वही ट्रेड करते आ रहे हैं लोग लंबे लंबे समय तक, जो प्रॉफिटेबल अब हो गए हैं। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, भाई क्या कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, ये सब आना चाहिए। ये टाइम टू टाइम ही आएगा, एकदम तो कुछ भी आता नहीं। उसके बाद RR, रिटर्न रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा आपका, तो टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे। 1 मिनट में ट्रेड करोगे, स्कैल्पिंग बोलते हैं उसको। कोई 15 मिनट में करता है, कोई 1 आवर के चार्ट पे करता है, 1 आवर के चार्ट पे, यानी स्विंग ट्रेड्स बोलते हैं। मेरे जैसे तो 15 मिनट पे ट्रेड करता है। पहले 1 मिनट भी कभी करके देखा, मज़ा नहीं आता था मुझे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उस पर बैठा नहीं रहना चाहता था चार्ट पे। तो मैं 15 मिनट के हिसाब से थोड़ा बहुत ट्रेड करता हूँ। अब ऐसे बथेरी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप समझोगे, धीरे धीरे निकलेंगी वो। कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो एक एक डिटेल में बनाएं बिल्कुल, कि जिससे आपका ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ छूटे। हमें 5 साल लग गए, आपको 2 साल लगें, कोशिश ये रहे 1 या 2 साल लगें प्रॉफिटेबल। तो आप, अब कोई शाना बैठा हो नीचे कमेंट करेगा कि भाई जी हम तो पहले महीने से प्रॉफिटेबल हैं। भाई हमारी भी कहानी ऐसे ही है, हम पहले महीने कई लाखों प्लस थे, वो दूसरे महीने सब चले गए। तो वो बिगिनर्स लक भी होता है। ऐसा तो होगा आपका कि किसी महीने प्रॉफिटेबल हो, किसी हफ्ते प्लस हो, किसी महीने माइनस हो, ये बेसिक है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के बाद एवरेज मंथली आप प्रॉफिटेबल आओगे। डेली तो प्रॉफिटेबल कोई भी नहीं रहा, बड़ा सा बड़ा बंदा भी। 2 दिन प्लस, 3 दिन माइनस, ऐसे कर करके महीने के एंड में प्रॉफिटेबल आप रहो। ये प्रोफेशनल ट्रेडर जब आप बन जाओगे 5 या 6 साल के बाद, तो ये आनी एक्यूरेसी शुरू हो जाएगी। बाकी ज़्यादा इतना ज्ञान भी मत लो, मस्त रहो, खाओ पियो, दुनिया की माँ बहन करो, और मिलते हैं कल नई वीडियो में मिलेंगे। जो मन करे करो। आखिरी में वीडियो एंड करते कुछ कहना पड़ता है, तो ये कह रहा हूँ भाई, जो मन करे करो, बढ़िया। ज़्यादा किसी की सुनो मत, बहुत ज़्यादा सुनने वाले भी ऊपर गए और साला ना सुनने वाले भी ऊपर गए। तो मन की करो, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन ले आओ, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ले आओ, बाकी तो ऊपर वाला देखेगा। मस्त रहो।